इंडिया, हिंदुस्तान, भारत या फिर हमारा देश, आप कुछ भी कह सकते हैं। आज हमारा देश स्वाधीन है। हम अपने मन मुताबिक खा सकते हैं, घूम सकते हैं, पहन सकते हैं। पर 75 साल पहले बात कुछ ऐसी नहीं थी। हमारा देश बहुत सालों की गुलामी करने के बाद जाके आज स्वाधीन हुआ है। पहले तो अपने देश के ही कुछ दुष्ट भ्रष्टाचारी राजाओं ने हमारे पूर्वजों का दुर्दशा किया। ये राजा सत्ता के भूखे तो थे ही, साथ इनके अंदर एकता भी नहीं थी। और यही कारण बना मुस्लिम शासकों के राज का, जिनके अंदर इंसानियत, प्रेम या फिर दया जैसी कोई भावना नहीं थी। इन्होंने हमारे पूर्वजों का उस हर प्रकार से दुर्दशा किया जैसे जैसे वो कर सकते थे। इन्हीं के राज में जब हमारा देश अपने प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होकर सोने की चिड़िया कहलाता था, आए व्यापारी के भेष में अंग्रेज। इन्होंने अपने रूप को एक बहुत ही अच्छे देश का विकास करने वाले व्यापारियों के रूप में दिखाया, पर शायद इनका असली मकसद कुछ और ही था। सन 1602 में क्वीन एलिजाबेथ के आदेश अनुसार इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, जो पहले तो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर अपना हक जमाती थी, पर फिर बड़े ही साथी तरीके से इन्होंने बातों को गुप्त रखकर बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर अपना शासन जमाना शुरू किया। भारत में इन्हें कस्टम ड्यूटी अथवा व्यापार करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं अगर कोई हिंदुस्तानी व्यापारी विदेश व्यापार करने जाए तो उसे कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, और इस बात का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। इन्होंने विदेशी सामानों का व्यापार करना शुरू किया और लोगों ने इन्हें पसंद भी किया, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाते थे मशीनों के द्वारा, और ये बहुत ही सस्ते और टिकाऊ भी होते थे। धीरे धीरे करके इन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों और कारीगरों का व्यापार ठप कर दिया। इधर शासकों के बीच एकता ना होने का भी इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। एक दूसरे के बीच में ही लड़ाकर सेनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। हाँ, आवाज़ उठाई थी कुछ लोगों ने, पर शायद तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। पहले तो कुछ आदिवासियों ने आवाज़ उठाई थी, जिनके मुँह पे बहुत ही अच्छी तरह से ताला लगा दिया गया। फिर आवाज़ उठाई थी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कुंवर सिंह। ये उत्तर भारत के राजाओं के द्वारा छिड़ा हुआ एक बहुत बड़ा युद्ध था, पर फिर से एकता ना होने के कारण बहुत सारे बलवान राजाओं ने अपनी जान गंवाई। इसे इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया, पर ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम से जाना गया। अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स का भार बढ़ाया, यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। देशभक्ति की आस सबसे पहले कुछ नौजवानों में उठी, जो छोटे मोटे प्रदर्शनों में दिखी। फिर धीरे धीरे लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि नहीं, हम भी आज़ाद रह सकते हैं, अपने मुताबिक, अपनी नीतियों के तहत, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। बस फिर क्या, लोगों ने अलग अलग देशों के रेवोल्यूशन पढ़ने शुरू किए और देशभक्ति की शहनाई बज उठी। नए नए संगठन बने, जिसके द्वारा लोगों ने अंग्रेज़ों के प्रति अपने गुस्से को जाहिर किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हुआ कांग्रेस। इधर छोटे मोटे कार्यक्रम तो चल ही रहे थे कि तभी आए विरोध का एक नया रूप, सत्याग्रह लेकर गांधी जी। इन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों को अपने लिए खड़ा होने के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। ये लोगों के साथ खड़े भी हुए और लोगों को सिखाया भी। फिर बहुत सालों के युद्ध के बाद जाके, बहुत सालों के कष्ट झेलने के बाद जाके आज हमारा देश स्वाधीन है। इस स्वाधीनता के पीछे कई लोगों की बलि चली। बहुत लोग अपनी परवाह ना कर अपना पूरा देश को दिया, अपने जैसे जैसे वो सहायता कर सकते थे किया, और इस बलि को हम कभी नहीं भूलेंगे। आज भी जो बॉर्डर पे खड़े हैं और ये चेष्टा करते हैं कि हमारे देश के लोग स्वतंत्रता दिवस बना पाए, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही मकसद है, उनका एक ही सपना है कि देश के अंदर प्रेम, स्वच्छता, एकता और एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़े। चलिए एक साथ मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस उनके लोग सपनों पर खरे उतरते हैं। चलिए एक साथ फिर से एक होकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अपने दिलों में वही देशभक्ति की आँच लेके आते हैं जो 75 साल पहले हर देशभक्तों के अंदर जगी थी। जय हिंद।